समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर आज के जीएस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, भी कीमती समय निकाल के हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और कमेंट के जरिए विचार हम तक पहुंचाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के जीएस सेशन में हम लेकर के आए हैं इजराइल के ऊपर लंबी दूरी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक दागी गई। यह बात महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इजराइल के पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे उसके ऊपर मिसाइलों का दागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। बहुत ही लंबे समय से हमास और अन्य आतंकवादी संगठनों ने लगातार कोशिश की मगर वे असफल होते जा रहे थे। मगर अब बात यह है कि एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर दागी गई है, तो यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं आज के जीएस ग्रैंड सेशन में कि क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इजराइल पर यमन से यह मिसाइल दागी गई है जो कि एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी बात यह है कि जो वहां का मुख्य शहर है तेल अवीव और मध्य इजराइल में यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आग लगा दी इसने। दूसरी बात यह है कि वहां के निवासियों को आश्रय के लिए अपने स्थान को छोड़ करके भागना पड़ा, जिससे वहां पर डेथ होने की यानी कि मृत्यु होने की घटना की खबर तो नहीं है मगर बहुत सारे लोग घायल जरूर हुए हैं। अब बात यह है कि इस बात का दावा ये जो हूथी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यमन पर बड़े क्षेत्र में इस बात का दावा भी किया है और उसने दावा किया कि यूएस ने एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल की सुरक्षा के लिए तैयार किया था, वह इस मिसाइल को पहचानने में असफल हो गया। यानी कि यह मिसाइल यूएस और इजराइल के द्वारा बनाए गए एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे करके मध्य इजराइल में जाकर के गिरती है। अब बात यह है कि सबसे पहली बात यह कि 20 मिसाइलें इससे पहले हुथियों ने दागे मगर वे सभी असफल रही, मगर उनका प्रयास बंद नहीं होता है और अंततः वे इजराइल में अपनी मिसाइल छोड़ने में सफल हो जाते हैं। बात यह है और इसी के साथ साथ याहा सारी कौन है? ये हुथी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं और उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि हाइपरसोनिक मिसाइल ने जाफा क्षेत्र में इजरायली दुश्मन की जो सैन्य स्थिति है यानी कि जो इजरायलियों की जो सैन्य स्थिति है वहां पर जाकर के निशाना बनाया है और उस व्यवस्था को उसने खराब कर दिया गया है। हालांकि परिस्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है मगर फिर भी, और इसके बदले में नेतन्याहू ने अपनी मीटिंग में कहा कि इजरायलियों के साथ पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि इजराइल हमेशा उसे ब्याज सहित वसूल करता है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए यमन को कि अगर यमन ने ये किया है तो हम उसे छोड़ने वालों में से नहीं हैं। दूसरी बात यह कि हमास ने यह बात भी कही कि इजराइल गाजा में जब तक अपने युद्ध विराम को नहीं कर देता है तब तक हम इजराइल को शांति से नहीं बैठने देंगे। ये बात खुले तौर पर हमास ने चेतावनी देते हुए इजराइल से कहा है। दूसरी बात ये कि जो हौथी समूह है यह यमन के अधिकांश क्षेत्रों को नियंत्रित करता है और नवंबर से ही इसने लाल सागर, अदन की खाड़ी, बाब अल मंडेब और जलडमरू मध्य में इजराइल से जुड़े जितने भी जहाज वहां से आते रहे हैं या वहां से होकर के गुजरे हैं उन सभी को उसने निशाना बनाया है और हमले अपने जारी रखे हैं। जो दक्षिण अफ्रीका के आस से गुजरने वाले जितने भी जहाज हैं उनकी दूरी को इसने दिखा दिया है क्योंकि जहाज को मजबूत मार्ग बदलने हैं गया है और बढ़ गया है। दूसरी बात यह है कि इसने इजरायली जो पोर्ट सिटी है इटाल वहां पर भी ड्रोन और मिसाइल
कई बार हमले किए हैं, तो यह पूरा दावा हमास और यमन करता आ रहा है, जबकि उसको पता है कि इजराइल शांत होने वाले देशों में से नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों, अब आपकी बारी है कि आपकी क्या राय है। क्या इजराइल शांत होकर के पीछे हटेगा, सरेंडर करेगा, या इजराइल इसके बदले कोई जवाबी कार्रवाई करेगा? आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे व्यूअर्स। आप अपने विचार हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं, जो कि हमेशा से देते आए हैं। और तब तक अब इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी यूपीएससी की पढ़ाई को जारी रखें जब तक आप उसे क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।